जय बाबारी। आज हम आपको पैदल यात्रा का कैसा माहौल है रामदेवरा के अंदर वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ भगत जी है जो दंडवत यात्रा करते हुए रामदेवरा पहुंच रहे हैं और बहुत ही कठिन परीक्षा है ये दंडवत यात्रा, जिनको पूरा करके कुछ भगत बाबा की नगरी पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी तो यहाँ तक ये पहुँच पाते हैं। आज कैसा माहौल है दिखाने की कोशिश करेंगे और पैदल यात्रा करते समय क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए वो जानकारी भी आज हम देंगे। अभी हम जो रामदेव का प्रवेश द्वार है वहाँ से पोखरण तक का माहौल दिखाएंगे और बड़ी संख्या में आज देखो आप बाबा के भगत है अभी से आने शुरू हो चुके हैं। सुबह का मौसम है और हल्के बादल छाए हुए हैं और सड़कें बाबा रामदेव जी के जयकारों से गूंज रही है। ढोल डीजे के साथ गूंज रहा है। पूरा क्षेत्र एक अलग ही माहौल में आ गया है कि जो पूरा मारवाड़ क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है और इधर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, पूरी सड़कों पे आपको पैदल यात्रा करते हुए बाबा के भगत दिखेंगे। इतनी बड़ी पैदल यात्राएं आपने कहीं नहीं देखी होगी, कहीं नहीं। और पैदल यात्रा का अलग ही अंदाज है बाबा के भक्तों का। बड़ी बड़ी ध्वजाओं के साथ, बड़े बड़े कपड़े के घोड़ों के साथ, ये निशान है बाबा के, बाबा रामदेव जी का परचम है कि इतनी भारी संख्या में इस रेगिस्तानी मारवाड़ भूमि के अंदर बाबा रामदेव जी समाधि स्थल है, वहाँ पे लाखों भगत आते हैं और समाधि का दर्शन करते हैं। पूरा भारत इस भादो महीने के अंदर रामदेव की ओर खिंच के आता है और समाधि के दर्शन करते हैं। ये देखिए आप बड़े बड़े संघ आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि पैदल यात्रा करते समय सबसे पहले जो आप अपने साथ में एक ध्वजा जरूर रखें। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी ध्वजा हो, एक छोटी ध्वजा भी चलेगी। यदि आप संघ में आ रहे हैं तो एक अच्छी बड़ी ध्वजा भी साथ में रखें, ताकि जो बाबा के भगत नहीं है, जो उन बाबा को नहीं मानते हैं कुछ क्षेत्रों में, उनको भी पता चलना चाहिए कि जो ये यात्रा जा रही है वो कहाँ जा रही है और किस देवता के लिए जा रही है। एक ध्वजा है जो पूरा उस संघ का या यात्रा का नेतृत्व करता है, क्योंकि बाबा की ध्वजा में बहुत चमत्कार है, ये आप सभी जानते हैं। तो यात्रा करते समय सबसे पहले आप अपनी ध्वजा तैयार करें। ध्वजा तैयार करने के बाद साथ में एक छोटा नारियल जरूर लें। अपने घर पे ध्वजा का और नारियल में पूजा पाठ करके, उसका तिलक करके ध्वजा का, और बाबा की आरती गाने के बाद अपनी यात्रा को शुरू करें। यात्रा को सुबह के समय ही ज़्यादातर शुरू किया जाता है, जैसा बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं। और यदि आप जहां रास्ते में विश्राम करते हैं तो ध्वजाओं को कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है। आप सभी को भी पता है, ध्वजाओं को या तो पेड़ पे टांग दिया जाता है या फिर खड़ी रखा जाता है, क्योंकि बाबा का निशान कभी झुकता नहीं। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और विशेष बात यह है कि जब हम पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करने शुरू करने के बाद हमें कोई भी ऊपर के स्थान जैसे पलंग है, मांजा है, वहां पे नहीं बैठते हैं बाबा के भगत हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग पहले आते थे वो बताते हैं कि जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी आसन पे, पलंग पे नहीं बैठा जाता है। धरती के ऊपर बैठते हैं पूरी यात्रा और धरती पे ही विश्राम करते हैं, सोते हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। यदि जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो भूमि से सोते हैं तो किसी प्रकार का हमें जनहानि तक नहीं होती। कोई सांप वगैरह या बिच्छू वगैरह वो तक नहीं काटते। ये
बाबा रामदेव जी का चमत्कार है कि हमारी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई जान हानि नहीं होती है। और यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी से चलें, सड़क के किनारे पे चलें। बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बाबा के भगत है आ रहे हैं। अभी हम पोखरण का जो रास्ता है वहाँ जा रहे हैं। साइकिलों के साथ बड़े बड़े संघ आ रहे हैं, बाइक के साथ बड़े संघ आ रहे हैं। और पैदल यात्रा का तो आपको सभी को पता है, अभी माहौल शुरू हुआ है। अभी तो भादो महीना लगना बाकी है, मेले का रंग अभी चढ़ना बाकी है। ये देखिए आप, बहुत शानदार डीजे के साथ नाचते हुए गाते हुए बाबा के भगत आ रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ी बड़ी ध्वजाओं के साथ आ रहे हैं। अभी तो बड़े बड़े कपड़े के घोड़े आने बाकी है। और रामदेव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस YouTube चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। बाबा रामदेव जी दर्शन रामदेव पे बहुत अच्छा माहौल अभी देखने को मिल रहा है रामदेव के अंदर पैदल यात्रा का। जब हम रामदेव आते हैं, उससे रामदेव की भूमि में प्रवेश करने से पहले आपका जो पैदल संघ है वो कांकड़ के ऊपर, जहाँ रामदेव का प्रवेश द्वार, वहाँ पे आरती वगैरह करके रामदेव के अंदर प्रवेश करें। सबसे पहले जब रामदेव की भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस भूमि को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। और जब हम रामदेव आ जाते हैं, ये देखिए आनंद लेते हुए बाबा के भगत स्नान कर रहे हैं रामदेव से पहले। जब हम रामदेव आ जाते हैं तो उसके बाद सबसे पहले रामसूतला में स्नान करें और उसके बाद लाइनों में लग के अच्छी तरीके से बाबा की समाधि के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद अन्य दर्शनीय स्थलों पे भी जाके दर्शन करें, जैसे परचा बावड़ी है, रुणीचा कुआं है, पंचपीपली धाम है, विरमदेव जी का मंदिर है, डालीबाई की जाल है। ये सभी स्थान रामदेव के अंदर ही स्थित है। यात्रा पूरी होने के बाद आप यहाँ से क्या क्या लेके जाएं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले आप एक छोटी ध्वजा जरूर लेके जाएं, या बड़ी पॉसिबल हो तो बड़ी लेके जाएं। अपने घर के ऊपर निशान जरूर लगाएं बाबा का। और यहाँ से साथ में प्रसादी लेके जाएं। जो भगत नहीं आए हैं उनको भी वो प्रसादी बांटें। और एक छोटा सा घोड़ा जरूर लेके जाएं, जो अपने घर का मंदिर है उसके अंदर रख दें। रामसू तालाब का जल, रामसू तालाब की मिट्टी, परचा बावड़ी का जल और पॉसिबल हो तो समाधि का जल, चरणामृत भी जरूर लेके जाएं। ये बाबा रामदेव जी के नगरी के अंदर आने के बाद ले जाने की कुछ और धूप जरूर लेके जाएं। बाबा की जोत रोजाना करें। बाबा रामदेव जी की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे। आप सभी ने देखा रामदेव से पोखरण के बीच का रास्ता। बड़ी संख्या में बाबा के भगत पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं और पैदल भगत आ रहे हैं, रामदेव के अंदर दर्शन कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये वीडियो शेयर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं, परिचित हैं, उनको भी इस पेज से जोड़ें। ये देखो बड़े बड़े भंडारे लग चुके हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। यह आपका अपना YouTube चैनल है। जय बाबारी, खमा गणी, जय रुणचताम, जय डालीबाई।